इस बिरयानी की रेसिपी में आप लोगों को चावलों को बॉयल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पेश आएगी। एक ऐसी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और टेस्ट इस बिरयानी का पूछे ना, कितना ज़्यादा मज़े का था। इतनी ज़्यादा हसीन बिरयानी हो और मज़े की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चेक करें बिरयानी की लुक को, ये दुनिया की आसान तरीन बिरयानी की रेसिपी है। तो जल्दी से कर लेते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ना 3 से 4 चम्मच दही के ले लिए थे, इसकी मैरिनेशन के लिए, चिकन की मैरिनेशन के लिए। ओके, तो 3 से 4 चम्मच हमें दही ले लेना है। 3 टेबलस्पून भरकर हमने लेमन जूस के ऐड कर देने हैं। 2 टेबलस्पून हमने ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। एक पूरा पैकेट हमने बिरयानी मसाले का ऐड कर देना है। रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। मेरे पास थोड़ा सा था तो मैंने पानी ऐड कर ना जो उसमें था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 टीस्पून ये रेड फूड कलर था। और ऑरेंज फूड कलर भी मैंने 2 चुटकी ऐड कर दिया था। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के। चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे हाफ़ टेबलस्पून। भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टेबलस्पून। और यही मसाला जो है ना, हमने अच्छे से इस मैरिनेशन को मिक्स कर लेना है। तो देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत कलर के साथ हम मैरिनेशन जो है ना वो हमारे सामने है। चिकन मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 किलो। 2 किलो चिकन के साथ हमने ये सारी मैरिनेशन के मसाले को बनाया है। अच्छे से चिकन को वॉश करके ना तो इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छे से हमने इस चिकन को जो है ना वो मैरिनेशन के साथ जो है ना वो मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखें चिकन जो है ना वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसको मैं रख दूँगी ओवरनाइट के लिए फ्रिज में। और अगर आप लोग बिरयानी का आप लोगों का प्लान है ना, तो पहले से ही एक रात को ना इसको मैरिनेट करके रख लें। ये है नेक्स्ट डे। तो इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ना ऑयल ऐड किया है। प्याज ऐड कर देंगे इसमें। 6 बड़े साइज़ के मैंने तकरीबन प्याज लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसमें। स्लाइस में कट करके ऐड करने हैं। लाइट गोल्डन सा कलर आने तक हमने प्याज़ों को फ्राई करना है, तहम्मुल के साथ करना है, क्योंकि हमने ऑयल भी क्वांटिटी नॉर्मल ही रखी है जिसमें हमारी बिरयानी तैयार होगी। तो हमें चम्मच जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन चलाते रहना है। साथ ही मैं चावलों को भी वॉश कर लूँगी। 1.5 केजी मैंने चावल लिए हैं, 1.5 किलो चावल लिए हैं। 2 किलो चिकन के साथ मैं इस बिरयानी को तैयार करूँगी। चावलों को अच्छे से हमने वॉश कर लेना है 4 से 5 दफ़ा। तो इनको वॉश करके हमने रख देना है एक साइड पर। तो इतनी देर में हमारे प्याज जो है ना वो भी लाइट गोल्डन हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं ये कलर आ गया है। थोड़ा सा मज़ीद इनको हमने और कलर जो है ना वो डार्क देना है। थोड़े से प्याज जब ये कलर अच्छा आ जाए ना, तो थोड़े से प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी ताकि मैं इसको दम में ऐड करूँगी प्याज़ों को। और गार्निशिंग में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खाने में भी मज़े के लगते हैं। जब प्याज़ों का कलर ये आ जाए गोल्डन सा, तो उसके बाद हमने अपना मैरिनेट शुदा चिकन जो है ना वो इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से हमें ना इस स्टेज पर इसकी भुनाई कर लेनी है 8 से 10 मिनट के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए चिकन की जो है ना वो अच्छे से हमने भुनाई करनी है। इसी स्टेज पर बहुत अच्छे से इसका कलर आ जाना चाहिए ये वाला। तो उसके बाद मैंने 8 टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और ये ऐड कर देंगे इस स्टेज पर। और 1 कप भर के हमने दही का ऐड कर देना है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। और दोबारा से हमने ना चिकन को अच्छे से भून लेना है जब तक कि टमाटर और दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। बिरयानी के कोरमे का कलर चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कवर करके छोड़ देना है, ताकि चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए अभी मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी। इतनी देर में कोई आप अपना और किचन का कोई काम शम कर लें। तो 8 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त कौरमा जो है ना वो तकरीबन रेडी है। ऑयल भी जो है ना वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। हम इसको मज़ीद जो है ना वो थोड़ा सा अभी हाई फ्लेम करके भून लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन और कुक कर लिया था। तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी इमली और आलू बुखारा थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, 6 से 7 दाने आलू बुखारे की ऐड कर दूँगी।
2 टेबलस्पून मैं इसमें दोबारा से लेमन जूस का ऐड कर दूँगी, हरा धनिया, पुदीना ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो देखें ऑयल भी जो है ना वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। इसकी बुनाई भी अच्छे से साथ से हो रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हमारा कौरमा जो है ना वो तकरीबन तैयार है। इसको इस देगचे से निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं जो कि है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। बिरयानी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है इस रेसिपी को देखने के बाद। तो ज़रूर ट्राई करें आप लोग इस रेसिपी को। तो जिस देगचे में मैंने कौरमा तैयार किया था ना उसी को मैंने क्लीन कर लिया है, बस रफली सा क्लीन किया है। देन हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन 5 टेबलस्पून के जितना मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे जिनको सेंटर से कट कर लिया है। 2 चिकन क्यूब्स ऐड कर देंगे। कुछ साबुत मसाले जो कि बिरयानी में नॉर्मली हम ऐड करते हैं ना वो ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि जो चिकन क्यूब्स हैं ना वो अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, तो आपने चावलों को ऐड करना है। चावल ऐड करने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है। गर्म पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करना है कि जितनी पानी में हमारे चावल जो है ना वो कुक हो जाएंगे, इतना पानी हमने ऐड करना है। एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना। हम चावलों को यहाँ पर बॉयल नहीं कर रहे हैं। हमने हल्का सा जो है ना वो ऑयल का और ग्रीन चिलीज़ का तड़का लगाया है। इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। यू बिलीव मी गाइज़, ये इतने ज़्यादा मज़े की बिरयानी बन के तैयार हुई थी ना, तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा आसान तरीके के साथ मैं आप लोगों के लिए बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दिया है। तो देखिए पानी जो है ना वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको भी हमने हल्का सा ड्राई कर लेना है। कुछ चावल हमने ऊपर से निकाल लेने हैं। मैं अभी इसी स्टेज पर चावलों को ऊपर से निकाल लूँगी। तो ये देखें हाफ़ चावलों को मैंने निकाल लिया है और जो कौरमा हमने तैयार करके रखा था ना वो हमने सारा इसी स्टेज पर इसके ऊपर ऐड कर देना है। चिकन को हमने अच्छे से फैला देना है और जो चावल निकाले थे ना वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो आप लोग देखें, आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये चावलों को हमने हल्का सा तड़का लगाया है। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये बॉईल किए हुए ही चावल है। बिरयानी का रंग ऐड कर देंगे। इसको मैंने दूध में ऐड करके ना तो बिरयानी के ऊपर ऐड किया है लेमन, हरा धनिया, पुदीना, जो फ्राई किया हुआ हमारे पास प्याज था वो ऐड कर देंगे और इसको दम पर छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए या फिर 25 मिनट के लिए। इसको दम पर छोड़ दें आप लोग आराम से और उसके बाद अपनी बिरयानी आप चेक करें। तबाही बिरयानी, इतनी मज़े की, इतनी हसीन बिरयानी आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाई होगी। ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़ेदार और मैं बता नहीं सकती कि इतने मज़े की ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी और बिरयानी का एक भी दाना नीचे नहीं लगा था। इतने ज़्यादा ये मज़े की बिरयानी बन के तैयार हुई थी। हालांकि हमने इसको 20 टू 25 मिनट्स के लिए दम पर लगाया था। तो बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बन के तैयार है। देख सकते हैं एक एक चावल जो है ना वो निखरा निखरा बिखरा बिखरा सा ये चावल है और चावल भी देख सकते हैं कितना लंबा तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े की और थोड़ी सी डिफरेंट और हट के ये बिरयानी की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें आप लोग कि आप लोगों को ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है कि आप लोग किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मुझे और मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और जाने से पहले आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे देग में से ना चावल या बिरयानी निकाल रही हूँ मैं, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। इस तरह से आप लोग इसको डेकोर कर सकते हैं, अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। तो ये चेक करें, बिरयानी खूबसूरत और हसीन होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़े की थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी और मज़ेदार रेसिपी के साथ।